नमस्कार। 12वीं के बाद अक्सर एक सिक्योर और स्टेबल करियर की तलाश रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं 12वीं के बाद सरकारी नौकरी पाने के 5 सबसे बेहतरीन, सबसे सुनहरे रास्तों के बारे में। ये वो मौके हैं जो एक शानदार भविष्य की नींव रख सकते हैं सही में। हाँ, तो ये सवाल 12वीं के बाद क्या, ये तो हर स्टूडेंट के मन में आता ही है ना? जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं, भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है। मतलब लाखों रास्ते सामने दिखते हैं और उनमें से सही वाला चुनना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और इसी सवाल का एक बहुत ही ठोस, एक भरोसेमंद जवाब हो सकता है सरकारी नौकरी। देखिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक स्टेबल और सम्मानजनक भविष्य की ओर पहला मजबूत कदम है। तो चलिए, इन्हीं मौकों को जरा गहराई से समझते हैं। हम आज इन 5 मेन सेक्टर्स पर फोकस करेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, फिर है भारतीय रेलवे, इंडिया पोस्ट, पुलिस और आखिर में डिफेंस सर्विसेज। और हाँ, हर एक अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर ऑप्शंस में से एक की, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये वो रास्ता है, समझ लीजिए, जहां क्लर्क के पद से शुरू करके एक ऑफिसर लेवल तक का सफर तय किया जा सकता है। एसएससी का एक बहुत फेमस एग्जाम है सीएचएसएल। इसके जरिए कई बढ़िया पोस्ट पर भर्ती होती हैं, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क या एलडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क। और सबसे अच्छी बात, ये सभी नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में होती हैं। अच्छा, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की जो सबसे खास बात है, वो है इसका एकदम साफ और तय रास्ता। देखो, पहला स्टेप है टीयर 1। ये एक कंप्यूटर पर होने वाला ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। इसे क्लियर किया तो फिर आता है टीयर 2, जिसमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है। और बस आखिर में कुछ पोस्ट्स के लिए एक छोटा सा स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है। और हाँ, करियर ग्रोथ वो तो यहाँ काफ़ी शानदार है। शुरुआत होती है एक लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी से, और फिर प्रमोशन के साथ आप बनते हैं अपर डिवीजन क्लर्क, फिर असिस्टेंट और यहाँ तक कि सेक्शन ऑफिसर के पद तक भी पहुँच सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो एसएससी का मतलब है एक अच्छी खासी ऑफिस जॉब, टाइम पर प्रमोशन और पेंशन जैसी सारी सरकारी सुविधाएं। मतलब एक सिक्योर करियर का पक्का वादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 2 डिपार्टमेंट्स की जो सच में देश की धड़कन है, भारतीय रेलवे और भारतीय डाक। ये दोनों ही तो देश के कोने कोने को आपस में जोड़ते हैं। अच्छा, रेलवे में 12वीं के बाद कई तरह की नौकरियां मिलती हैं। टिकट कलेक्टर यानी टीसी से लेकर क्लर्क, असिस्टेंट, लोको पायलट और ग्रुप डी स्टाफ तक। यहाँ हर किसी के लिए कोई ना कोई अफसर जरूर है, और ये नौकरियां देश की सेवा करने का एक सीधा तरीका भी है। रेलवे में नौकरी का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है इसकी सिक्योरिटी और जबरदस्त फैमिली बेनिफिट्स। सोचिए, फ्री ट्रैवल पास, मेडिकल की सुविधा, और ये सब सिर्फ कर्मचारी के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए भी होता है। अब बात करते हैं इंडिया पोस्ट की, और यहाँ एक बहुत ही खास बात है। यहाँ एक पद है ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस। इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। जी हाँ, सिलेक्शन सीधा 12वीं के मार्क्स के बेस पर बनी मेरिट लिस्ट से होता है। बिल्कुल सही सुना, जीरो एग्जाम। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो एग्जाम के स्ट्रेस से बचना चाहते हैं और बस जल्दी से एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई ऑफिस जॉब्स की बातें, लेकिन अगर किसी को ऑफिस की कुर्सी से ज्यादा एक्शन और डिसिप्लिन वाली जिंदगी पसंद है, तो अगला सेक्शन बिल्कुल उनके लिए है। चलिए बात करते हैं वर्दी की नौकरी की, यानी पुलिस और डिफेंस सर्विसेज। यहां भी मौकों की कोई कमी नहीं है। स्टेट पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं, या फिर अग्निवीर स्कीम के तहत आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इनके अलावा नेवी में सेलर और कोस्ट गार्ड में नाविक की पोस्ट्स भी होती हैं। हाँ, इन नौकरियों का सिलेक्शन का रास्ता थोड़ा अलग और टफ होता है। इसमें रिटन एग्जाम तो है ही, साथ में फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। मतलब इन सब पड़ावों को पार करने के बाद ही फाइनल ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात सिर्फ सैलरी नहीं है, बल्कि वो सम्मान है जो इस वर्दी के साथ मिलता है। देश की सेवा करने का मौका, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ और समाज में एक अलग पहचान, ये इस करियर के सबसे बड़े रिवॉर्ड्स हैं। अब इतने सारे विकल्प देखकर मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि भाई, इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है? तो चलिए इन सब की एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं।
यहाँ देखिए, पांचों ऑप्शंस को एक साथ रखकर देखने से पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। चाहे बात योग्यता की हो, सैलरी की, सिलेक्शन प्रोसेस की या करियर ग्रोथ की, हर पहलू पर देखें तो साफ है कि एसएससी में ग्रोथ अच्छी है तो रेलवे में सिक्योरिटी, इंडिया पोस्ट में भर्ती का रास्ता सबसे आसान है तो वहीं पुलिस और डिफेंस में सम्मान और एक्शन से भरी जिंदगी है। तो ठीक है, अब जब सारी जानकारी सामने है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने लिए सही राह कैसे चुनें। चलिए इसे कुछ आसान पॉइंट्स में समझते हैं। अगर किसी को एक स्थिर 9 से 5 वाली ऑफिस जॉब और करियर में तेज प्रमोशन चाहिए तो उनके लिए एसएससी सीएचएसएल एकदम सही विकल्प है। वहीं अगर प्राथमिकता जॉब सिक्योरिटी और परिवार के लिए मिलने वाले बेनिफिट्स हैं तो फिर भारतीय रेलवे एक बहुत ही मजबूत ऑप्शन है। और वो लोग जो एग्जाम की तैयारी में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते और अपने 12वीं के अच्छे मार्क्स के दम पर ही जल्दी से नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंडिया पोस्ट का जीडीएस पद एक परफेक्ट मैच है। और आखिर में जिनके दिल में देश सेवा का जज्बा है और जो एक एक्शन और चुनौतियों से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो पुलिस या डिफेंस फोर्सेस का रास्ता उनके लिए हमेशा खुला है। तो ये थे वो 5 सुनहरे रास्ते जो 12वीं के बाद एक सरकारी नौकरी की ओर ले जाते हैं। देखिए, हर रास्ते की अपनी मंजिल है और अपनी चुनौतियां भी हैं। अब सवाल ये है कि किसी की अपनी रुचि, अपनी क्षमता और सपने किस रास्ते की ओर इशारा कर रहे हैं। उनकी सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी होगी?